अस्सलाम वालेकुम। और ये ब्लॉग है सिटी टूर का। और सिटी टूर हम लोग स्टार्ट करने वाले, अभी होटल से उतरे तो बॉयज रेट्स विल बी अ बस जिसमें हमने बैठना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये सिटी टूर है तो सिटी टूर पे ज्यादा टाइम देंगे। और ये सुफियान भाई है, सुफियान भाई को भी हमने साथ ज्वाइन करना है ऑब्वियसली, तो इस बस में बैठ। ये है सुफियान भाई, इनको आप हाँ Xiaomi की इवेंट जरूर देखते होंगे। आमिर भाई आ रहे हैं इनकी वजह से आप Xiaomi इवेंट देखते हैं। इनकी वजह से obviously। और ये हमजा बांडे सर पाकिस्तान के स्टार सर और वीडियोग्राफर ये अली भाई, ये अली भाई। एंड दिस इज सजल एंड शी इज आल्सो फोटोग्राफर। सो पाकिस्तान का बहुत सारा टैलेंट जो है ना, वो हमेशा से Xiaomi जो है इसको बहुत अप्रिशिएट करता है। तो थैंक यू सो मच सुफियान भाई। तो ये बेजाद है इराक से, आज हमारे टूर गाइड। I will tell you a bit about the city. We are going to visit Charlottenburg Palace. It's one of the biggest palaces that you can find in whole Germany. And I can say it's a palace that is from 17th century. At the end of the 17th century, in the beginning of the 18th. सो वी हैव रीच्ड समर पैलेस। पहले हम लोगों ने पैलेस विजिट करना है और हमारे पास अराउंड 45 मिनट्स हैं, जो हमारे गाइड ने बताया कि हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा। और ये इसका बाहर का व्यू है, और इस बाहर के व्यू से हम लोग अमीर भाई की रील में भी आ रहे हैं। सो एवरीबडी इज यूजिंग DJI Osmo। तो यहाँ बेसिकली DJI Osmo इज अ गैजेट जो एक हर क्रिएटर के लिए बेटर है, except for Bilal. except for Bilal. Bilal hasn't started the Osmo Pocket Lite yet. Yes. तो अंदर चलते हैं। सो दिस इज एंट्रेंस एंड ये इनके मॉन्यूमेंट्स हैं, और ऐसे हमने एंटर होना है यहाँ पर। और ये इनका गेट है, सभी वेट कर रहे हैं। और काफी बड़ा सा है यहाँ पर ये जो एंट्रेंस है, और बहुत सारा टूरिस्ट आया हुआ है। अमीर भाई अपनी रील्स के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। सो ये इस पूरे कैसल का 3D मैप है जिसपे सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं इन्होंने। सो दिस इज कॉन्फ्रेंस रूम, और यहाँ प्रोबेबली उस जमाने में कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी है वो होती हो। और ये काफी बड़ा सा हॉल है, और आई थिंक दिस कुड बी अ चर्च, ऐसा ही है। हाँ, चर्च। दिस इज अ प्रेयर एरिया, और यहाँ ये इनके जो वो बज़ टाइप की चीजें बनाई हुई हैं, और ये कैथोलिक दौर का बना हुआ होगा ऑब्वियसली। सो ये ऊपर बैठने की जगह, मीन्स के कोई भी ऊपर वाली साइड पे। ये इनके वॉर के टाइम के जो स्टार्टिंग 17वीं सदी के जो होते थे उस टाइप के ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर नीचे मेंशन भी है। ये एक हेलमेट है, और अंदाजा करो कि उस टाइम ये हेलमेट्स वॉरियर्स पहनते थे। आई थिंक ये सिपा सलार का हो। अमीर भाई, अगर आपको ये पहनना पड़े तो क्या करेंगे? मैं बोलूंगा जंग ही नहीं करनी।
सुलागंड बुआ like a burger boys. यार ये देखो तो जरा ऊपर पर तो देखें जरा पर जरा चेक परांदा तो मैं Prana Pro Max. Okay. So ये इनके वॉरियर्स का जो सूट होता था और इसमें ये बैच भी है जो इनकी किसी कमांडर वगैरह को लगाया जाता था, मींस ये वाला बैच है. सो दिस इज अ स्वॉर्ड एरिया टाइप. ये स्वॉर्ड्स हैं उस टाइम के वॉरियर्स की. एंड दिस इज आई थिंक क्राउन ऑफ क्वीन शार्लोट. ओके. और ये आई थिंक इनके किचन का जो सामान होता था, मींस के जो खाना सर्व किया जाता था. दिस वन वाज अ डिश, बिग डिश, जिसमें मतलब ट्रे जिसको बोलते हैं. और ये इनके बर्तन उस ज़माने के, सोने के, चांदी के, तांबे के. और ये मुख्तलिफ प्लेट्स एंड देन ग्लासेस और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉर्स. ग्लासेस की साइज तो देखें. ये चेक करो. ये अम्मी भर के देंगे बेटा लस्सी 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 लस्सी. अब लस्सी भी रहिएगा, ये दूध का रहिएगा. खत्म कर. और इधर भी ये किचन वेयर्स है इनका. एंड दिस इज आल्सो. और ये शाही किचन बर्तन. ओके. अच्छा, ये वैसे जर्मन लोग थे. वैसे वो जो इंडियन, हाँ, इंडियन बादशाह थे, वो तो सोने में खाते रहे हैं ना. छोड़ा तो चेक. एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ स्पेशली लेडीज़ प्लेट्स. और ये इधर इनके इस तरह के क्रॉकरी होती है. नहीं, वो ऑब्वियसली, लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा होता है. एंड बिलाल, अभी आपको भी बाद में पता लगेगा लेडीज़ चॉइसेस क्या होती हैं. अभी तो आपको खैर अंदाज़ा नहीं है. नहीं, खाते तो प्लेटों में थे, बट बाइंग तो लेडीज़ ही ऑब्वियसली करती है ना. इसमें लेकिन डिजाइन फ्लॉ है. इसमें सालन डालोगे साइड से सारी. नहीं, ये सालन के लिए था, नहीं चपातियों के लिए था. सो दीज आर, आई थिंक दिस वन इज गोल्ड, राइट. ये गोल्ड है. और बाकी सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनके जो कॉइन्स, करेंसी जो उस टाइम. अच्छा, ये मेडल्स हैं. यार हाँ, नहीं मेडल्स नहीं है, मेडालियन है. मेडालियन जिसका होता है सो यहाँ से पूरा गार्डन जो है वो नज़र आता है. और बहुत खूबसूरत. अभी गार्डन में जाएंगे हम लोग. ये काफ़ी वाइडर रूम है, सारा ग्लास का काम हुआ है. और अगेन यहाँ पर भी वही सीन है ब्रो. तो गार्डन काफ़ी खूबसूरत है, बट हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने और भी सिटी विजिट करना है. दिस इज फाउंटेन. और स्वैग मौसम के साथ साथ ही ऐसी खूबसूरती का है. काफ़ी डिसेंट सफाई वगैरह भी देखें. बाकी मामला भी हैं. किसी ने सेकंड नहीं फेंका हुआ, किसी ने नहीं पानी नहीं फेंका हुआ. ऑब्वियसली पानी कितना साफ है. ऑब्वियसली सिविलाइज्ड नेशंस का यही तो सबसे बड़ा है कि अपने आप को सिविलाइज भी रखते हैं. सो अब हम लोग जो है ना वो खाना वाना खाने आए हैं आफ्टर विजिटिंग दैट कैसल. और सो ही इज़ अ गाय जो पिछले 2 दिन से जाग रहा है और मेरी नींद की खातिर नहीं सोया रात को. थैंक यू सो मच. एंड थोड़ा सा स्टार्टर आया है और स्टार्टर के भी डिशेस का हमें नाम नहीं पता वैसे. सो टेस्ट कर रहे हैं. ये अरबिक टाइप का स्टार्टर है. ये खुमस है, ये तो मुझे पता है. दिस इज खुमस ना. हाँ, और ये क्या चीज़ है भला? ये यार आई डोंट नो बट दिस इज गुड. और हमजा भाई, ये टेस्ट किया आपने, कैसा लगा? ये क्या चीज़ है भला? यार आई एम नॉट अ फैन ऑफ अरबिक फूड. ओके. थोड़ी टेस्टलेस लगती है, हाँ, लेकिन खाना है पेट भरना. ओके. दोबारा ऊपर गया ना. सो ये है 14T Pro. सबसे अच्छी बात ब्रो, बारिश हो रही है बट स्टिल फ़ोन का जो स्क्रीन है स्प्लैश प्रूफ और वाटर IP68 की रेटिंग के साथ आता है. इससे थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर रहे हैं. एंड दिस आर द टीम. और काफ़ी बारिश हो रही है. तो भाई ये बुलेट्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यहाँ पर मारी गई थी.
गोरों की बुलेट थी नहीं उस जमाने में उस जमाने में बुलेट्स में भी इतनी जान नहीं होती थी तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं विज़िट करने कुछ म्यूज़ियम्स हैं यहाँ पर और बारिश वारिश का सीन है 3 बज रहे हैं यहाँ के लोकल टाइम में बट सी दिस और यहाँ इनके ये सामने चर्च है बड़ा इनका एंड दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स और ये वो कैनाल जो कि जर्मनी के बिल्कुल सेंटर पार्ट में जो है वो ओल्ड जर्मनी और एक मॉडर्न जर्मनी को डिफरेंशिएट भी करती है तो ये एक मैन मेड जो है नहर कह सकते हैं आप इसको और इसके ऊपर ही मेट्रो चल रही होती है स्टिल बारिश काफ़ी तेज़ है Bibo. ये है भाई यहाँ का म्यूज़ियम स्टार्ट एंड ये यहाँ की मतलब आप लिटरली सोचो कि भाई आज से 70-80 साल पहले यहाँ बम फट रहे थे और अब आगे दोबारा से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सो भाई ये कटा हुआ सर है जॉन्स दिस समथिंग जो भी है ये उनकी एक मेमोरी जी के पेश किया गया था काट के सर और ज़्यादातर यहाँ भी वो स्पेन की तरह ही कैथोलिक ट्रेडिशन ज़्यादा है इनका जो कहा जाता है So this part is very funny part because वॉरियर के नीचे आज का इंसान खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा होता है इतने बड़े नहीं साइज तो देखो डोंट टच देम So these are the tools for लकड़ी का काम एंड समथिंग एल्स जो उस टाइम किया जाता था 8 फुट के लोग 9 फुट लोग करते थे और ये भी है ना इधर हाथी के दांत पे बने हुए और वो सीन नो वीडियो तो ये यहाँ की भाई इंटरकनेक्टेड मेट्रो टाइप है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक है दिस गोज लाइक दिस mean by area it's less, you know, and the reason is like the army of France was smaller, you know, and they just had some symbolic control on some part of Germany that was near the border of France. But the important part is Berlin. Berlin, that was the symbol for Germany, you know. Beside, Where's Berlin? yeah, this is Berlin. It was in the middle of the Soviet zone, you know. Yeah, do you see western part of Berlin? It was occupied by Western allies. But it was like an island in the center of Soviet zone. So it was like a problematic city. That city, West Berlin, it was a free city. People could go wherever they like, but it was like problematic. Why? Because it was like an island. For example, in 1948, there was a blockade by Soviet Union. They blocked every road, railway, even waterways of West Berlin. And for about a year, 2.2 million people in West Berlin, they didn't have access to food, medicine, and coal. And allies were sending those stuff with airplane. You know, it was like that. I mean, it was like a problematic, yeah, with airplane. Why did they block it? It's a long story. It was like there was a, you know, in western part they started to form a new country based on their own ideology, liberal democracy, you know, capitalism. That Soviets was against that, you know, and they want to put pressure for stop that reform, you know, the formation of a new country. But you know, they didn't want to stop that. They formed a new country in western. सो ये उस टाइम का चेक पॉइंट है
यूएस आर्मी का, यहाँ वर्ल्ड वॉर लगी हुई थी और यहाँ अमेरिकन फ्लैग भी लगा हुआ है जैसे कि सामने देख रहे हैं। और ये चार्ली चेक पॉइंट होता था, अल्फा ब्रोवो चार्ली आपने सुना होगा, तो ये चार्ली चेक पॉइंट होता था। ये वेस्ट साइड है बर्लिन का और ये ईस्ट साइड है, और ये वो बर्लिन वॉल का जो कुछ पार्ट है जो जब 1989 नवंबर में वॉर ख़त्म हुई थी या जब भी इनकी कोई आपस में लड़ाई हुई थी तब ये डैमेज की गई थी, और ये डैमेज अभी भी वैसे ही है। मतलब लिटरली कुछ 35 साल पहले का ये वॉल है, अभी भी स्टिल खड़ा है और यहाँ अभी जा रहे हैं हम लोग। सो दैट्स इट। आज की रूटीन में खैर यही कुछ रहा है भाई। गाइड जो है वो बेहजाद हमें घुमाता फिराता रहा है और हम आज वर्ल्ड वॉर 2 के एहसासे देखते रहे हैं, वर्ल्ड वॉर के एहसासे देखते रहे हैं, इनके 1902 के जो कुछ बिल्डिंग्स हैं वो देखते रहे हैं। बर्लिन की अपनी सकाफत बहुत सारी है, बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जो आज की स्टोरी में हमने ये देखा है कि कोई भी नेशन अगर ठान लेना तो वो कभी भी किसी तरीके से भी तरक्की कर सकती है। जैसा कि अभी आप देखें कि पिछले 80 साल पहले इस मुल्क में ये पूरा मुल्क डिमोलिश हो गया था, बम फट रहे थे, और आज ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, इनकी लाइफ देखें, एक सिविलाइजेशन नजर आती है, एक तरीका डिसिप्लिन नजर आता है लाइफ में। तो होप्स हो के हम लोग भी कभी इस सोच से पॉजिटिवली आगे, विदाउट बम गिरे हुए, अल्लाह माफ करे, ना करे अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन हम लोग भी कभी ये चीजें जो है ना वो हासिल कर सकें, उस सोच से आज़ाद हो सकें जो कि हमारे अंदर डेवलप की गई है। अब उससे ज़्यादा बेहतर सोच की तरफ जाने की जरूरत है, आने वाली जनरेशन को भी, हमें भी, सभी को भी। तो इसी मैसेज से आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर दिस। पाकिस्तान जिंदाबाद।